राम विवाह वशिष्ठ जी और शतानंद जी दोनों कुल गुरुओं ने वेद विहित कुल रीति संपन्न की। तब महाराज जनक ने प्रमुदित मन से बारात को बुला भेजा। तब शतानंद मुनि ने जनवासी में जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ से कहा, पधारी। और वे गुरु वशिष्ठ, गौरी, शिव जी और गणेश जी को स्मरण कर चले। महाराज दशरथ गुरु आदि को स्मरण करके चले। देवता लोग फूल बरसाने लगे और अनेक प्रकार के पावड़े पड़ने लगे। महाराज जनक ने सब प्रकार से सम्मानित कर श्री दशरथ जी को अपने प्रेम से कृतज्ञ बना लिया। सब गुणों में तुल्य दोनों समधियों ने परस्पर मिलते समय अत्यंत आनंद प्राप्त किया। उन्हें देखकर देवता, मनुष्य और मुनिजन धन्य धन्य कहते और जय जयकार कर रहे हैं। तीनों लोकों को देखते हैं, परंतु कहीं कोई उपमा नहीं मिलती। बस महाराज दशरथ और जनक के समान तो जनक और दशरथ दो ही हैं। रनवास में बड़ा आनंद है। सब लोग श्रेष्ठ मंगल साज सजा रहे हैं और कोकिल बहनी कामनिया परिहास करती हुई गान कर रही हैं। उसे सुनकर पार्वती जी, लक्ष्मी जी एवं अन्य देवताओं की स्त्रियां आनंदित हुई और स्त्रियों का सुंदर छद्मवेश बनाकर मंडप में गई। वे मंगल आरती सजाकर दूल्हे का परीक्षण करने चली। वे ऐसी प्रसन्न हो रही हैं मानो सोने के कमल की कलियां सूर्योदय होने पर फूल उठी हों। जब वे नख से चोटी तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को देखती हैं, तब सभी इंद्रियों में इंद्र के से नेत्रों को ही श्रेष्ठ समझती हैं। वे सोचती हैं, जिस प्रकार इंद्र के शरीर में 1000 नेत्र हैं, वैसे ही हमारे भी रोम रोम में नेत्र होते तो श्री रामचंद्र जी की अनुपम रूप सुधा का कुछ आस्वादन कर पाती। अनुराग एवं सौभाग्य से भरी हुई वे गजगामिनी स्त्रियां परम प्रीत पूर्वक कुलाचार करती हैं, किंतु अघाती नहीं। वे चतुरा स्त्रियां रीत रस्म में देरी नहीं लगाती। बार बार श्री रघुनाथ जी को देख करके सुलोचना स्त्रियां महान आनंद का अनुभव करती हैं। आरती और न्यौछावर करके वे दूल्हे को निरखती हैं और प्रेम में मग्न हो जाने से वे प्रेम मत से छकी युक्ति स्त्रियां अपने शरीर को भी नहीं संभाल पाती। वे अपने शरीर को नहीं संभाल पाती। भगवान की शोभा एकटक होकर निहारती हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो उन्होंने पलक रूपी शत्रुओं को रण में जीत लिया है। इससे उनके नेत्र रूपी चक्रवर्ती राम छवि रूप सुराज्य के सुख के भोगी हुए हैं। तब जनक जी ने समाज सहित महाराज दशरथ को सुंदर आसन दिए और कौशिक मुनि तथा वशिष्ठ जी की पूजा करके नवीन वस्त्र अर्पण कर महाराज दशरथ की पूजा की। फिर जानकी जी की कुछ सखियां श्री रामचंद्र जी को अर्घ्य देती हुई मंडप में लिवा चली। वे आनंद में उमंग कर मनोहर मंगल गान करती हैं। दुल्हरा मंडप में विराजमान हो संसार को विशेष रूप से मोहित कर रहे हैं। वे ऐसे भले लगते हैं मानो वसंत ऋतु में कामधेव वन के मध्य में शोभायमान है। जहां जिस प्रकार की वैदिक विधि और कुल व्यवहार की आवश्यकता होती है, वहां दोनों पुरोहित प्रसन्न मन से वैसा ही करते हैं। राजा जनक ने वर का पूजन करके सुंदर सिंहासन दिया और सखियां आज्ञा पा दुल्हन को लेकर चली। स्त्रियों के झुंड में जानकी जी स्वभाव से ही शोभा पा रही हैं। सरस्वती उपमा कहने में लजाकर भाग जाती हैं। दूल्हा और दुल्हन को देखकर स्त्री पुरुष हर्षित होते हैं और क्षण क्षण में गीत गाते और नगारे बजाते हुए
देवता लोग फूल बरसाते हैं। सुवासिनियां दूल्हा और दुल्हन का नाम ले लेकर मंगल गाती हैं और कुमार कुमारी के कल्याण के लिए उनसे गणेश जी तथा पार्वती जी की पूजा कराती हैं। मिथिलापति महाराज जनक ने अग्नि स्थापन करके कुश और जल लिया तथा कन्यादान की विधि के लिए संकल्प किया। महाराज जनक ने संकल्प करके शिव, सुख और शोभामयी श्री जानकी जी भगवान राम को समर्पण कर दी। ठीक उसी तरह जैसे गिरिराज हिमवान ने शंकर जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान श्री हरि को लक्ष्मी जी समर्पण की थी। सिंदूर बंधन तथा लाजा होम की विधि संपन्न करके भावर होने लगी। फिर अश्वारोहण विधि की गई। उस समय भगवान की मनमोहिनी सांवली मूर्ति ने सबके मन हर लिए। इस प्रकार विवाह संस्कार संपन्न हुआ और तीनों लोक में आनंद छा गया। मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं और देवता फूल बरसाते हैं। विधाता ने जो कुछ हमारे मन को प्रिय लगता था वही कर दिया। ये सोचकर सभी स्त्रियां आनंदित हुईं और फिर जानकी जी की सखियां दूल्हा और दुल्हन को लेकर कुल देवता के स्थान में गईं। उन्हें निरख निरख कर वे क्षण क्षण में वस्त्र और मणियां न्योछावर करती हैं। विनोद और आनंद से पूर्ण उस दिन का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस समय जानकी जी के भाई की आवश्यकता हुई उस समय वहां पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह स्वयं आया और अपने को छिपाकर सब रीत रस्म करके अपना सुंदर संबंध जगाया। चतुर स्त्रियां वर और दुल्हन को कुल रीति सिखाती हैं और लहकौरी की विधि के समय गाली गाकर सुख मांगती हैं। जुआ खेलाने में चतुर स्त्रियों ने बड़ा कौतुक किया। वे हार जीत का बहाना करके कौशल्या और सुनैना दोनों रानियों को गाली देती थी। जानकी जी की माता मन में आनंदित हो आरती उतारती हैं। उस आनंद को कौन कह सकता है। उस समय सरस्वती भी आनंद मग्न हो रही हैं। इस प्रकार युक्तियों का झुंड और संपूर्ण रनिवास समस्त मंगलों की खान श्री राम जानकी को देख देख कर आनंद के वशीभूत हो रहा है। मंगल निधि श्री राम जानकी जी को देखकर चतुर स्त्रियां नेत्रों का लाभ लूट रही हैं। महाराज जनक ने सीता जी के सिवा अपनी और भी तीनों कुमारियों को अन्य तीनों कुमारों के साथ ब्याह दिया। यह सुनकर सारी प्रजा आनंद से भर गई। इस प्रकार मंगल में मंगल पाकर मंडप की शोभा मन को मोहने लगी। तीनों जोड़ियों के साथ वह ऐसा लगता था मानो कामधेनु चंद्रमा और चिंतामणि के सहित कल्प वृक्ष सुशोभित हो। महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज की जो परम सुंदरी कन्याएं थीं, उनमें बड़ी मांडवी का विवाह भरत जी के साथ हुआ, जो सुंदरता में सैकड़ों रतियों के समान थी। जानकी की छोटी बहन उर्मिला लक्ष्मण जी को ब्याही गई, जो रूप के कारण अत्यंत प्रसिद्ध थी। और लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति से हुआ, जो सब गुणों की खान थी। श्री रामचंद्र जी के विवाह के समान ही अन्य तीनों विवाह भी वहीं हुए। इस प्रकार विधाता ने सभी को जीवन का फल और नेत्रों का फल दिया। दासी दास, घोड़े हाथी, सोना वस्त्र और मणि इत्यादि अनेक प्रकार का दहेज दिया गया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दान, आदर सत्कार और परले सिरे के प्रेम द्वारा महाराज जनक ने सबको परितृप्त कर दिया और सारी बारात के सहित समधी दशरथ जी को विनय पूर्वक अपने वशीभूत कर लिया। फिर महाराज संग में पुत्र और पुत्र वधुओं को लेकर जनवासे में गए। ऐसा लगता था मानो उन्होंने
चारों साधनों के सहित चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त कर लिए। तरह तरह से भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह चारों प्रकार का भोजन बनाया गया। बरातियों के सहित महाराज दशरथ भोजन करने लगे। सुंदरी स्त्रियां दोनों ओर के नाम ले लेकर गालियां गाने लगी। भोजन करते समय उनके हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। इससे वह रात्रि बड़ी ही सुहावनी जान पड़ती थी। वह रात्रि बड़ी सुहावनी हो गई। स्त्रियां मधुर गान करती थीं, अच्छे अच्छे बाजे बज रही थी। इस प्रकार भोजन पान से निवृत्त हो महाराज आनंद प्राप्त कर जनवासे को चले। नट भाट मागध सूत और याचकगण महाराज के सुयश और प्रताप का वर्णन कर रही थी और ब्राह्मण वृंद को आनंद पूर्वक मणि और हाथी आदि देते देते उनका मन हटता ना था, अर्थात बराबर देते ही रहने की इच्छा होती थी।